हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। यूथ पब्लिकेशन की ये बुक है, इसको हम पूरा सॉल्व कर रहे होंगे अपने सीटेड एंड यूपीटेड एग्जामिनेशन के लिए। ये इस पूरी बुक को फुल डिटेल में आप लोग को एक एक सवाल क्या है कि उसको पूरा विस्तारित करके जो है आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो इसके लिए अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। ये आपका पेपर है, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है परिवार की सामान्य विशेषता है। इसमें आपसे परिवार की विशेषता कुछ दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। विवाह संबंध परिवार की विशेषता के अंतर्गत आता है। सामान्य निवास, वंश नाम या इनमें से सभी। तो देखिए परिवार क्या होता है, परिवार विवाह संबंध से भी मान्य जो होता है वो भी परिवार का निर्माण करता है। अगर हम बात करें तो वंशावली, जैसे हमारे दादा दादी हैं, फिर आगे चल के मम्मी पापा हैं, तो ये भी एक परिवार का हिस्सा वो भी होता है। और सामान्य रूप से जन्यास कर रहे होते हैं वो भी जो है एक परिवार का होता है। तो इनमें से सभी, ये जो इसका होगा ये डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है मरुस्थलीकरण के लिए प्रमुख कारकों में आप किसे उत्तरदायी मानते हैं। वनों का विनाश, जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित प्रचारण या इनमें से कोई नहीं है। इसका जो राइट विकल्प होगा वो होगा वनों का विकास, क्योंकि ज़्यादातर वनों के विकास की वजह से ही मरुस्थलीकरण बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष की होनी चाहिए। तो यहाँ पे लोकसभा की बात किया गया है, तो लोकसभा की सदस्यता के लिए कम से कम 25 वर्ष जो है वो आयु होनी चाहिए। यहीं पे आपसे अगर राज्यसभा के बारे में पूछता तो वहाँ पे आप 30 वर्ष इसको सही मानते। तो ये आपका जो इसमें सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी विकल्प जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सर्वाधिक प्राचीन है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला के बारे में यहाँ से आपसे पूछा गया है। तो जो ये आपका बी विकल्प है अरावली, अरावली सबसे प्राचीन पर्वत जो है वो आता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था। तो बताएंगे इसका क्या विकल्प सही है। साबरमती, वर्धा, सीकर या नागौर। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, नागौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है वो किस स्रोत से प्राप्त होती है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप विद्युत। अगला क्वेश्चन है चार मीनार कब संबंधित है। ये शब्द जो आपका चार मीनार शब्द है ये किससे संबंधित है। वाटर पोलो से, हॉकी से, गोल्फ से या फुटबॉल से। ये पर्यावरण का आपका पेपर है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा आपका वो हो जाएगा हॉकी। हॉकी से ये चार मीनार कप जो है वो हॉकी से ही संबंधित है ये शब्द जो आपका चार मीनार कप है। अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि गाँव में जो है ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या होता है। बिजली, पेट्रोलियम, लकड़ी या गोबर। तो इसका जो सही विकल्प बनेगा वो बनेगा आपका सी, लकड़ी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो रुके हुए पानी की वजह से, जो नालियों में पानी इकट्ठा हो जाते हैं और इन पानी की वजह से क्या है, कौन सी बीमारी होती है। निमोनिया, चेचक, मलेरिया या पोलियो। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा मलेरिया, क्योंकि मलेरिया जो रुका हुआ गंदा पानी होता है उसमें मच्छर बढ़ते हैं और वो मच्छर जब काटते हैं तो लगभग मलेरिया रोग इसमें हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है, ये नृत्य से संबंधित आपका है, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है। तमिलनाडु में लावड़ी होता है, कर्नाटक में कथक होता है, असम में बिहू होता है या उड़ीसा में भरतनाट्यम होता है। तो इसका जो सही विकल्प बनेगा वो आपका सी बनेगा, असम बिहू। ये बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है, बाकी सब आपका गलत दिया गया है। लावड़ी तमिलनाडु का नहीं महाराष्ट्र का है, कथक यूपी का हो जाता है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाता है। तो इसमें जो सही होगा आपका वो सी हो जाएगा, असम बिहू। अगला क्वेश्चन है एस्मिको अपने घर युगलू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। अगला है ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही बर्फ उपलब्ध होता है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं जाने देती।
अगला है बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो इसका जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ़ ही बर्फ़ होता है, इस वजह से वो अपने घर का निर्माण भी बर्फ़ से ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि बरगद के पेड़ की विशेषता नहीं है। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। दूसरा है जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। तो इसका जो सही हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि डी ही गलत है, इस वजह से ये सही है क्योंकि क्वेश्चन हमारा नहीं में है। ठीक है, जड़ें भोजन का भंडारण भी करती हैं, ये भी इसकी बरगद के पेड़ की विशेषता होती है। जड़ें खंभों की तरह पेड़ों से लटकी हुई रहती हैं। जड़ें शाखाओं से नीचे भी लटकती रहती हैं, आपने देखा भी होगा। तो जो आपका डी है इसमें जड़ें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं, ये आपका बिल्कुल गलत है और यही आपका सही हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं में है। हमेशा ध्यान दिया जाएगा जब भी क्वेश्चन नहीं में रहेगा तो जो आपका गलत रहेगा वही आपका सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा रेगिस्तान है। मेघालय रेगिस्तान का क्षेत्र होता है, कच्छ होता है, जैसलमेर होता है या लद्दाख होता है। तो इसका जो सही विकल्प बनेगा वो सी बनेगा, जैसलमेर, क्योंकि ये राजस्थान में है और राजस्थान आप जानते हैं एक डिजर्ट, ठीक है तो उसमें जैसलमेर। एक बात यहाँ पे और याद रखेंगे, जैसलमेर में एक स्थान पाया जाता है वो है चिरू, जो कि दुनिया का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। केंद्रीय अमेरिका, यूरोपियन स्टेपीज इंडोनेशिया में, दक्षिणी अमेरिका मिस्र ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी चीन में या दक्षिणी अमेरिका कांगो बेसिन दक्षिण पूर्वी एशिया में। चलिए तो इसका जो सही विकल्प बनेगा वो आपका बन जाएगा डी, दक्षिण अमेरिका कांगो बेसिन दक्षिण यूरोप पूर्वी एशिया। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से बीज कौन सा ऐसा है जो कि बीज नहीं होता है। साबूदाना, सौंफ, गेहूं या काली मिर्च। तो सभी में बीज होते हैं और साबूदाना एक ऐसा है जिसमें बीज नहीं पाया जाता है। तो इसका जो सही विकल्प बनेगा वो आपका बनेगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। तकनीकी शब्दावली से परिचित करना, विषयानुसार उपागम, बच्चों के अनुभवों और संदर्भ से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीईआरटी से आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ये प्रस्तावित नहीं करती है। तो ये इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विषयानुसार उपागम। चलिए अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग करना। बताइएगा कौन सा सही है आपका। इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर एक बच्चा जो मानचित्र बनाने की मतलब सीख रहा है, ठीक है, मानचित्र बनाने और समझने के लिए उसके अंदर कौन कौन से ऐसे कौशल हैं जो बच्चे के अंदर होने चाहिए। तो इसमें जो आपका सही विकल्प बनेगा वो बन जाएगा डी, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की भी उसे समझ होनी चाहिए, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की भी समझ होनी चाहिए और प्रतीक और स्केल पैमाने की भी उसको समझ होनी चाहिए। तो सही विकल्प बन जाएगा वो आपका डी बन जाएगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से आप लोगों का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कर पाए होंगे इसमें। तो सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी।